नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। जिला प्रशासन के हाथ लगी बड़ी सफलता, ठग गिरोह का किया भांडाफोड़। ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर काटा बवाल, फूका कुलपति का पुतला। और शहीद खुदीराम बोस की 106वीं जयंती पर आम आदमी पार्टी ने अर्पित किया श्रद्धासुमन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला प्रशासन के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता आई जब उन्होंने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। एक वार्ता के दौरान जिले के वरीय पुलिस कप्तान अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया है कि इस गिरोह को एक कंपनी का रूप दिया गया था जिसका नाम अविस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड था और इसी के तहत इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया जाता था। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के अलावा इनके बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार आदि राज्यों में भी इनके द्वारा ऑफिस खोला गया था और बाकायदा इनके द्वारा 40 कर्मचारी वेतन पर नियुक्त किए गए थे, जिनके द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर ठगी की जाती थी। इनके कर्मचारी ग्रामीण इलाकों के किसानों को पैसों का लालच और फर्जी दस्तावेज दिखाकर उनसे सिक्योरिटी मनी के नाम पर 30 से 40 हजार रुपए की ठगी की जाती थी और अब तक लगभग 800 लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। इस गिरोह के सरगना जमशेदपुर निवासी सदय कुमार सिंह तथा उनके 2 साथी अशोक कुमार महतो व राम कुमार को गुलमुरी थाना प्रभारी तथा उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर जमशेदपुर के गुलमुरी क्षेत्र से सिद्धू होटल से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इनके सभी ऑफिस को सील कर दिया गया है तथा लगभग 2 करोड़ रुपए जो इनके द्वारा ठगे गए थे उसकी जांच कर रही है। ठगी गिरोह का कुछ लोग जो है सिद्धू होटल में गुलमुरी में रुका हुआ है और इनके विरुद्ध कई थानों में केसेस दर्ज है और इनके द्वारा सैकड़ों देहाती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करके उनसे करोड़ों रुपए वसूले हैं और ठगी किया गया है। इसी सूचना पर थाना प्रभारी गुलमुरी और उनकी टीम के द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सदय कुमार सिंह, अशोक कुमार महतो और राम कुमार। ये मुख्य रूप से सदय कुमार सिंह पूरे गिरोह का मुखिया है। इनके द्वारा जो है अविश एंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम से एक कंपनी खोली गई थी, जिसका यहाँ पर साक्षी, बिष्टुपुर, जुगसलाई, पटना और चक्रधरपुर में इसका ऑफिस इनके द्वारा खोला गया था। इन लोगों के द्वारा करीब 40 लोगों को जो है बजाते तनख्वाह देकर नौकरी पे रखा गया था, जिनका काम था कि लगभग मालदा, लोहरदगा, मधुबनी, मुर्शिदाबाद, सुल्तानपुर, बर्धमान, बोकारो, पटना, जमुई, कोडरमा, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, बिसई इत्यादि ये जो अन्य क्षेत्र है घूम घूम कर जो किसान हैं और जो ग्रामीण हैं उनको कन्विंस करना है कि उनकी ज़मीन पर मोबाइल टावर लगाया जाएगा, जिसका उनको प्रति माह करीब 30,000 रुपए का आमदनी होगा। उसके लिए लगाने से पहले एक रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन मनी के रूप में ये लोग उनसे एवरेज 20 से 25,000 रुपये वसूलता था और उसको ला के जो है ये अविश एंटरप्राइजेस के नाम से इसको बैंक में जमा कराया जाता था या चेक के माध्यम से ऑफिस में दिया जाता था और ये पूर्ण रूप से एक फर्जीवाड़ा इनके द्वारा किया जा रहा था। और अभी तक जो हम लोगों के हाथ में सूची मिली है उससे करीब 800 लोगों से इनके द्वारा इस तरह से पैसे की वसूली की गई है और ये करीब अभी तक जो आंकड़े आए हैं 2 करोड़ के ऊपर की ठगी इनके द्वारा की गई है। और पूरे केवल झारखंड या जमशेदपुर में ही नहीं तो जो मैंने नाम बताए ये पूरे ही उड़ीसा, बंगाल और बिहार में इनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी और एक अंतर्राज्यीय खोल के जो है बजाबती ये गोरख धंधा इनका चल रहा था। तीनों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ने ये पूरा फर्जीवाड़ा कैसे किया जा रहा था उसके बारे में पुलिस को पूरा डिटेल में बताया है। इनके पास से 16 अलग अलग सिम, 6 मोबाइल फ़ोन और काफ़ी ज़्यादा
फर्जी कागजात जिनको दिखाकर और सर्टिफिकेट बनाकर जो ग्रामीणों को दिया जा रहा था वो सारा बरामद हुआ है। कांड संख्या 176/14 दर्ज किया गया है और जो भी पीड़ित है उनको हम लोग संपर्क कर रहे हैं ताकि वो लोग आकर अपने जो है इस संबंध में अपना बयान दे ताकि जो है इनको सजा दिलाई जा सके। बैंक अकाउंट्स हम लोगों ने चेक किया है तो बैंक अकाउंट्स में उतनी ज़्यादा रकम उपलब्ध नहीं है। इनके द्वारा बैंक से निकासी की गई है। अभी पूछताछ जारी है और जो पैसा है उसको रिकवर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बजाते ऑफिशियली हम लोग उसको सील कर देंगे। और उधर जमशेदपुर स्थित ग्रेजुएट महिला कॉलेज की छात्राओं तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कोल्हान विश्वविद्यालय के जमशेदपुर शाखा कार्यालय के समीप विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि इस ग्रेजुएट महिला कॉलेज में इन दिनों वोकेशनल कोर्स के शिक्षकों की कमी है, जिसको लेकर प्रदर्शन से पूर्व छात्राओं ने स्कूल के प्राचार्य से बातचीत की, परंतु उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके विरोध में छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्राओं का कहना था कि कॉलेज में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है और छात्राएं बिना शिक्षा के ही कॉलेज से वापस जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जब इस मुद्दे पर कॉलेज की प्राचार्य से बात की गई तो प्राचार्य ने बताया है कि इसके लिए विश्वविद्यालय दोषी है और जिन्हें पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं वो उस कार्य के लिए सक्षम नहीं हैं। इस कारण से छात्राएं अपना विरोध प्रकट कर रही हैं। प्रिंसिपल को भी चांस दिए थे कि वो अपनी बात हम लोग के सामने रखे। जब प्रिंसिपल कोई एक्शन नहीं ली तो कॉलेज में हम लोगों ने प्रिंसिपल की गाड़ी के सामने हंगामा किया। अभी भी प्रिंसिपल कोई नतीजे पे नहीं पहुंची क्योंकि वीसी से बात कर रहे हैं तो वीसी प्रिंसिपल को ब्लेम कर रहे हैं और प्रिंसिपल वीसी को ब्लेम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी कार्यालय के सामने आकर के वीसी का पुतला दहन किया है। हम लोग इस उम्मीद में कि हो सकता है अब वीसी कोई एक्शन ले। अगर वीसी कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग कल यहाँ आके तालाबंदी भी करेंगे। बोल रहा है प्रिंसिपल से बोल रहे, वो भी टाइम मांग रही है। वीसी को बोल रहे तो वो बोलते हैं प्रिंसिपल से बात करने के लिए। हम लोग कल तक का वेट करेंगे। अगर कल तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो हम लोग यहाँ की तालाबंदी करेंगे। जरूरत पड़ा तो कॉलेज में भी हम लोग तालाबंदी कॉलेज में टेस्ट भेजे हैं बट वो टीचर क्वालिफाइड नहीं है कि हम लोग को पढ़ा सकेंगे, तो इसलिए वो टीचर को मैम अपॉइंट नहीं कर रही। अरे फर्स्ट सेमेस्टर में हर एक सेमेस्टर में 70 स्टूडेंट्स है बीसीए में और बीएससी आईटी में भी। वहीं दूसरे इस प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला सदस्य ने बताया है कि कॉलेज में शिक्षिकाओं की नियुक्ति केवल वेतन लेने के लिए नहीं अपितु छात्राओं को पढ़ाने के लिए भी होती है और कोल्हान विश्वविद्यालय के इस रवैये से यह लगता है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन बाहरी शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसे परिषद कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ आगामी दिनों में विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय तथा कॉलेज की तालेबंदी करेगी। का जो माहौल सभी महाविद्यालयों में बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं पूरे इसमें पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय दोषी है। हम चाह रहे हैं कि शिक्षा का एक माहौल तैयार हो, लेकिन सभी कॉलेजेस में शिक्षा पढ़ाई छोड़ करके बाकी सभी कार्य हो रहे हैं। आज उसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने तमाम छात्राओं के साथ मिल करके शाखा कार्यालय में कुलपति का पुतला दान किया। हमने इस पुतला दान के माध्यम से विश्वविद्यालय को एक चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द छात्र के मुद्दे पर अगर विश्वविद्यालय गंभीर नहीं होता है, अगर जल्द से जल्द उनकी कक्षाएं आरंभ नहीं की जाती हैं तो इतना पैसा दे करके, इतना फी दे करके वोकेशनल कोर्स में छात्राएं यहाँ पर आ रही हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का जो पढ़ाई में बाधा डाला जा रहा है, हमको ऐसा लगता है कि वीसी जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दलाल के रूप में आज वो कोल्हान में अपना दायित्व अपना सीट ग्रहण किए हुए हैं। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। विद्यार्थी को नहीं चलने देंगे क्योंकि ये शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पर ही पढ़ाई की काम होना चाहिए। अगर छात्र अगर पढ़ाई नहीं हो पाएगी छात्र छात्राओं की तो ऐसा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हम यहाँ नहीं चलने देंगे। सभी में हम ताला मारेंगे क्योंकि यहाँ बैठ करके सिर्फ शिक्षक पेमेंट लेने के लिए नहीं आएंगे कॉलेजेस में। और उधर देश के स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार बलिदान देने वाले वीर शहीद खुदीराम बोस की 106वीं शहादत दिवस के अवसर पर मानगो खुदीराम बोस चौक के समीप शहीद खुदीराम की मूर्ति पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर के सुंदरीकरण का संकल्प भी लिया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य प्रेम सिंह ने कहा है कि वे अपने शहीद के शहादत दिवस के अवसर पर यह प्रण लेते हैं कि वे अपने जमशेदपुर महानगर के विकास के लिए सरकार से बिजली, पानी, सड़क व साफ सफाई के लिए सुविधा की मांग करेंगे। साथ ही मानगो नदी पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण होने वाला था जो अब तक नहीं हुआ है, जिसके लिए उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि वे लोग फ्लाईओवर ब्रिज के लिए आंदोलन का
करने का संकल्प बना चुके हैं। यदि सरकार जल्द ही उनकी बात नहीं सुनी तो वे लोग एक घमासान आंदोलन करेंगे। इसके लिए सरकार दोषी होगी। जी का 106वां शहादत दिवस है। इनके शहादत दिवस पर हम लोग आज इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और हम लोग इनके श्रद्धांजलि में शपथ लेते हैं कि जमशेदपुर महानगर में अमन चैन लाने के लिए सड़क, पानी, बिजली, गंदगी के सफाई के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे और पूरे जमशेदपुर महानगर को एक अच्छा नगर बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। टाटा जो कि ऊपरी पुल बनाने में देरी कर रही है, उसके लिए आम आदमी पार्टी आंदोलन करने जा रही है। आज इनके प्रतिमा के सामने हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं। और उधर जमशेदपुर के मानगो जौहर नगर 14 नंबर क्षेत्र में पीसीसी सड़क तथा नालों के निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के स्थानीयों ने मानगो अक्षेस कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही विशेष पदाधिकारी के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे स्थानीयों का मानना था कि अक्षेस विभाग अपने कार्य में कोताही बरत रही है। इन्होंने बताया है कि निर्माण कार्य फरवरी माह से शुरू की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है और बरसात के दिनों में इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में सड़कों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और उनका जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि अविलंब निर्माण कार्य के ठेकेदार द्वारा कार्य को पूरा नहीं करवाया जाया तो फिर इस कार्य को किसी दूसरे ठेकेदार को दिया जाए ताकि अविलंब यह निर्माण पूरा हो सके। जवाहर नगर रोड नंबर 14 के तमाम बासिंदा इकट्ठा हुए हैं कि साबरी नूरी मस्जिद जवाहर नगर रोड नंबर 14 में नाला का निर्माण के इसमें हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जो जिसका टेंडर 3/2/2014 में ऑलरेडी हो चुका है और बाकी सब जगह का काम कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ यही काम अभी तक नहीं हुआ। और बरसात का मौसम है, वहाँ के तमाम लोग परेशान हैं। आज बरसात का पानी कल रात को बरसात का पानी तमाम घरों में घुस गया। इसीलिए आज हम लोग उस मांग को लेकर स्पेशल ऑफिसर से मिलने आए हैं कि जिस ठेकेदार को आप काम दिए हैं अगर वो काम करता है तो ठीक है, न तो ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और जो काम करने वाला अच्छा ठेकेदार है उसको जल्द से जल्द वो काम दिया जाए ताकि वो निर्माण का काम चालू हो सके। और उधर जमशेदपुर के जुगसलाई के शिवघाट रोड में 2 अगस्त की रात हुई चोरी मामले में पुलिस ने सोनू उर्फ रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से चांदी के सिक्के, सिगरेट व अन्य सामान भी बरामद किए हैं। जुगसलाई थाना क्षेत्र में पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार रहमान पूर्व में भी जेल जा चुका है। वह शातिर चोर सुरेश शर्मा उर्फ पूरी गिरोह से जुड़ा हुआ है। पुलिस को काफी दिनों से रहमान की तलाश थी। मालूम हो कि 2 अगस्त की रात जुगसलाई के शिवघाट रोड स्थित श्यामजी प्रसाद और रामचंद्र महतो की दुकान में चोरी की गई थी। 2-3 तारीख की रात में शिवघाट रोड में 2 दुकानों का शटर तोड़ के चोरी की घटना हुई थी। एक दुकान से कुछ नकदी 4000 रुपया, चांदी का सिक्का करीब 8-9 पीस, 4000 रुपया नगद। दूसरे दुकान से 1000 रुपया नगद की चोरी हुई। दुकान का उद्भेदन कर लिया गया है। उसमें चोरी गई चांदी के सिक्के में से 3 सिक्का तथा चोरी गया सिगरेट बरामद किया गया है। नकदी के बारे में गिरफ्तार अभियुक्त सोनू ने बताया कि उससे पैसे को ये खर्च कर दिया है। इससे 1500 रुपया हिस्सा मिला था। एक अन्य अभियुक्त जो परशुदी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनुसंधान के दृष्टिकोण से उसका नाम खुलासा करना फिलहाल उचित नहीं होगा। वो परशुदी थाना क्षेत्र का रहने वाला था और शातिर अपराधी है। ये भी पूर्व में जेल जा चुका है। दोनों का अपराधी सर क्या नशा करने वाले लोग हैं ये लोग? मूलतः मुख्य रूप से ये लोग पैसे का इस्तेमाल कुछ गलत काम एवं नशा के पूरी में किया करते हैं। जो आजकल डेनराइट टेन वगैरह होता है, इस तरह के नशा चोरी के पैसे का करते हैं। और उधर जमशेदपुर शहर में इन दिनों सुबह के समय बड़े वाहनों पर नो एंट्री का विषय एक राजनीतिक मुद्दा सा बन गया है और तमाम राजनीतिक संगठन इसको लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी जमशेदपुर जिला कमेटी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा।
गौरतलब है कि पिछले दिनों जमशेदपुर के उपायुक्त के द्वारा दिन के समय में बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, परंतु उसे दोबारा हटा दिया गया है और अब दोपहर में बड़े वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं। इसका विरोध करते हुए एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इस दौरान इन्होंने मांग की है कि इस फैसले को दोबारा वापस लिया जाए और शहर में दिन के समय बड़े वाहनों पर नो एंट्री लगाया जाए। शहर में दिन का समय जो भारी वाहन चल रहा है, इसमें हमेशा ही ट्रैफिक जाम रहता और एक्सीडेंट भी होता है। और डीसी साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिए थे, एक आदेश मैंने पालन भी किया, मैंने निर्देश भी दिए थे कि दिन का समय भारी वाहन परिचालन बंद रहेगा। लेकिन देखा गया है कुछ कंपनी के मालिक और साथ साथ कुछ गाड़ी ओनर का दबाव से आकर एक साथ फिर चालू कर दिया। तो हम मांग कर रहे हैं डीसी साहब ने जो पहले आदेश दिए थे उसी को फिर से लागू किया जाए, अर्थात दिन का समय भारी वाहन का परिचालन बंद हो। और इधर टेलको आजाद बस्ती निवासी एक कन्वाई चालक सतविंदर सिंह का जहरीला पदार्थ का सेवन करने से एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। वह अत्यधिक नशा का आदी था और बीमार भी रहता था। मृतक सतविंदर सिंह के पिता सरजीत सिंह ने बताया है कि उनका बेटा अत्यधिक नशा करता था, जिसके कारण उनका बेटा का लिवर पूरी तरह खराब हो गया था। उसका कई बड़े अस्पतालों में इलाज भी चलाया गया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। रविवार को अपने ही बीमारी का कोई दावा अत्यधिक मात्रा में ले लिया था। उसके बाद उसकी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। उसकी स्थिति को देखते हुए वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। उसके शव को साक्ची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन के हाथ लगी बड़ी सफलता, ठग गिरोह का किया भांडाफोड़। ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर काटा बवाल, फूका कुलपति का पुतला। और शहीद खुदीराम बोस की 106वीं जयंती पर आम आदमी पार्टी ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyalokpani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी।